लेकिन आज आपको सिखाएंगे वेलवेट के ट्राउजर की सही कटिंग। वेलवेट के ट्राउजर की कटिंग में क्या क्या टिप्स यूज होती हैं वो आज आपको मेरे अजीजों गारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। जी आज आपको सिखाने लगे हैं वेलवेट के ट्राउजर की कटिंग। वेलवेट के ट्राउजर की कटिंग जो होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है आम ट्राउजर से, लेकिन हम आपको बड़े आसान तरीके से वेलवेट की ट्राउजर की कटिंग सिखाएंगे और आपको इसकी टिप्स बताएंगे, बारीकियां बताएंगे कि वेलवेट की कटिंग कैसे की जाती है सही तरीके से। तो चलाएं कटिंग का आगाज करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर दें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये वेलवेट है। वेलवेट का जो कपड़ा है ये तकरीबन 2.5 गज का कपड़ा है। 2.5 गज में हमने अब वेलवेट की कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वेलवेट का रुख चेक करना होता है। सबसे पहला काम होता है वेलवेट का रुख चेक करना कि वेलवेट किस रुख में है। ये देखें, इसको आपने ऐसे कपड़े को पकड़ना है जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। वेलवेट का रुख चेक करना है आपने। ये वाली साइड जो है ये उल्टी है, ये वाली साइड जो है ये सीधी जा रही है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको बीच में से 2 कर लेना है कपड़े को और हमने मार्किंग कर लेनी है। सीधी साइड जो हमने रखनी है वो और उल्टी साइड। ये देखें, ये नीचे जानी है साइड, ये वाली साइड नीचे आनी है। अब नीचे वाली साइड जो है उस पे हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें, एक हमने यहाँ मार्किंग कर ली, एक हमने मार्किंग यहाँ कर ली। ये 2 मार्किंग हो गई। ये हमारी नीचे वाली साइड है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक को हम साइड पे कर देते हैं। एक पीस पकड़ते हैं हम, ये देखें, इसको पकड़ के ये हमने नीचे वाली साइड बिछा ली। ये देखें, बिल्कुल सीधी रख के हमने इस साइड को बिछा लिया है। हाथ मार के हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया। ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रंट की। सबसे पहले इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें, एक मार्किंग कर लेनी। स्ट्रेट मार्किंग करके आप इसको पहले भी काट सकते हैं। ये देखें, स्ट्रेट काट लें इसको। इसको आपने काट लिया। अब इसको हमने क्या करना है, यहां से एक 2 इंच का निशान लगाना है नेफे का। ये 2 इंच का नेफे का निशान लग गया। इसको भी आप स्ट्रेट कर लें। नेफे के निशान को स्ट्रेट करके अब आपने लेंथ नापनी है। सबसे पहले लेंथ इसकी है जी 38। ये हमने 40 का निशान लगा दिया। 40 का निशान लगा के इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने वो डालना है, नीचे पोंचे का दबाव अलग लगेगा। ये एक मार्किंग हो गई। अब हम करते हैं इधर से मार्किंग। ये कन्नी हमने रिमूव करनी है। उसके बाद यहां से हमने एक निशान लगाना है। ये देखें, 13 इंच का। उसके बाद यहां से हमने आसन का निशान लगाना है। अब आसन पे मुझे एक मेरी बहन का कमेंट्स आया कि आसन की जरा डिटेल बताया करें कि किस फार्मूले से काटते हैं। अब इसका आसन जो है ना वो टोटल तैयार हमने 14 इंच करना है। ठीक है, 14 इंच आसन तैयार करने से मसलन ये है कि हम यहां से जो आसन का निशान लगाएंगे ना नीचे से, ये हम निशान लगाएंगे इसका 13 इंच का, 1 इंच कम। ये देखें, 13 इंच का हमने ये निशान लगा दिया। एक मार्किंग हमने यहां कर ली। ठीक हो गया। अब ये है 10 इंच बॉटम वाला ट्राउजर, 11 इंच। हम ये वाली साइड इसकी बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, स्ट्रेट ही रखेंगे। अब यहां से हमने निशान लगाना है इसका। ये देखें, 10.5 11 इंच का निशान लगा लेते हैं। जरा वेलवेट है, बॉटम अच्छा लगेगा, खुला बॉटम। अब यहां से भी हमने एक निशान लगाना है 13 इंच का और एक निशान लगाना है 2 इंच छोड़ के, लूजिंग जो डालते हैं हम 15 इंच का। अब ये हमारी मार्किंग हो गई स्ट्रेट। यहां से हमने निशान लगा दिया 2 इंच का और ये हमने गुलाई दे दी। अब यहां से ये देखें, ये आसन हम नापने लगे हैं। ये गुलाई के साथ साथ आसन नाप रहे हैं। कितना आसन आ गया आपका,
14.5 इंच आसन आ गया। 1 इंच हमने कम रखा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से रखता तो ऊपर से मैं 15 इंच का निशान लगाता। नीचे से मैंने 2 इंच नेफे का मार्जिन निकालने के बाद 13 इंच का निशान लगाया है। और अब जब मैं गुलाई से नाप रहा हूँ तो 14.5 आसन आ रहा है। 14.5 का मतलब ये है आधा इंच इधर से दबाव जाएगा और हमारा आसन जो है 14 इंच बिल्कुल रेडी आएगा फ्रंट का। ठीक हो गया। ये फ्रंट का आसन नापा जाता है ट्राउजर कटिंग, ट्राउजर का साइज लेते हुए भी, तो कटिंग भी फ्रंट के आसन के हिसाब से ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ जिस बहन का ये कमेंट था, मैसेज था, उनको भी मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब ये हम निशान लगा लेते हैं इसको, अंदर वाली जो साइड होती है उसका। अब इसका इलास्टिक का आपको मैं बता दूं कि उनका एक और कमेंट था, इलास्टिक का भी मुझे सही बताएं। अब इलास्टिक का आपको बता दूं कि कमर है इनकी 20 इंच। 20 इंच कमर जब होना शर्ट के साइज के हिसाब से 20 इंच इसकी कमर है और इसको इलास्टिक हमने राउंड पूरा कितना डालना है। अब इसको हम इलास्टिक डालेंगे, 20 इंच कमर है, हाफ इलास्टिक की बात बता रहा हूं आपको। हम इसको हाफ इलास्टिक डालेंगे। 20 इंच फ्रंट कमर है ना, उसको हम डालेंगे जी लूजिंग, जो हम पूरी राउंड में डालेंगे। हम इसको इलास्टिक डालेंगे 14 इंच का, यानी कि एक साइड 14। 20 इंच कमर और 14 इंच का इलास्टिक एक साइड। राउंड होके इलास्टिक जो है ये देखें, 14 इंच ऐसे करेंगे, राउंड होके इलास्टिक आएगा 28 इंच का। 29 इंच का इलास्टिक काटेंगे, 28 इंच का इलास्टिक डालेंगे। जब इलास्टिक खुलेगा तो वो इनका 24 इंच हिप है, तो हिप के ऊपर से इलास्टिक गुजरना चाहिए। जब हम हिप को देखते हैं ना तो हिप के मुताबिक इलास्टिक रखते हैं। अब हम कमर के मुताबिक अगर इलास्टिक मैं छोटा रख देता हूँ तो जब मेरी बहन पहनेंगी तो 24 इंच हिप है तो इलास्टिक तो ऊपर जाएगा नहीं, ट्राउजर हिप के पास फंस जाएगा। तो 28 इंच इलास्टिक तैयार आएगा इसका। अब यहां से कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम आम रूटीन में ट्राउजर की कटिंग करते हैं, कटिंग सेम वैसे ही है, ये देखें। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये हम डालेंगे कि इंशाल्लाह इसको जब स्टिच करेंगे तो लेकरा के साथ स्टिच करेंगे कि आपको पता चले कि वेलवेट की खूबसूरती लेकरा के साथ कैसी आती है। हम अक्सर मॉडल्स को पहने देखते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार वेलवेट की बड़ी प्यारी लुक आ रही है, लेकिन जब हम सीते हैं वो लुक आती नहीं। तो यही प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं। अब हमने ये फ्रंट उठा लिया, अब हम बैक का भी वो देखते हैं, जो नीचे वाला पार्ट था कौन सा था। ये देखें, ये निशान लगा हुआ है, ये नीचे वाला पोर्शन है इसका। हम फ्रंट को भी और बैक को भी एक ही शेप की कटिंग करेंगे कि जब सिलाई लगे ना साइड की तो शेड में फर्क ना आए। जब आप ऊपर नीचे रख देते हैं ना तो फिर जब आप साइड की सिलाई लगाते हैं ना तो उसमें बड़ा फर्क आ जाता है शेड में। ट्राउजर पहना हुआ शेड मारता है, क्योंकि वेलवेट की एक शेड, एक रुख एक शेड का होता है, दूसरा रुख दूसरे शेड का होता है। तो ये चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है आपने। ले जी, ये बिछा लिया है। अब यहां से इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। अब ये जो कन्नी मैंने नहीं काटी ना, इस कन्नी को हम ओवरलॉक में काट देंगे। दबाव है हमारे पास काफी, हम वो वाली कन्नी जो है, ये वाली फ्रंट के साथ जो आ रही है, ये हमारी रिमूव हो जाएगी ओवरलॉक में। ठीक हो गया। अब यहां से हमने इसको, ये देखें, 2 इंच का गैप रख के इसको हमने बिछा लेना है। बिछाना आपने बिल्कुल सीधा करके है, कहीं से इसको भी टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट बैक एक जैसा सेम आना चाहिए। ये देखें बिछ गया। उसके बाद हम यहां से कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये फ्रंट की कटिंग हो गई। अब बैक को भी हमने आसन के पास से गोल कर दिया। अब ये नीचे बॉटम पे आ जाते हैं और एक यहां से कटिंग कर देते हैं। ले जी, ये हमारी ट्राउजर की कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब नीचे भी हम पीस लगाएंगे और ऊपर भी इसके ये जो बैक साइड बढ़ाने के लिए लगाएंगे वो पीस लगाएंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं वेलवेट का नेफा नहीं सही निकलता, वेलवेट को कपड़ा अलग डालना चाहिए। इंशाल्लाह इस दफा हम आपको
ये करके यहां से हम रख के बैक साइड को भी उठा देते हैं। ये देखें, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि वेलवेट का ना नेफा सही नहीं निकलता, वेलवेट का ये ऊपर जो नेफे में कपड़ा है ना वो अलग लगाना चाहिए। अगर हम लेकरा के बगैर बनाए तो हम इसी कपड़े का नेफा निकालेंगे और नेफा बिल्कुल सही निकलेगा, लेकिन हमने लेकरा लगानी है, लेकरा से कपड़ा जरा गफ हो जाता है तो उसकी लेकरा की वजह से नेफा सही नहीं निकलेगा। हम इसका जो ऊपर वाला कपड़ा है वो अलग लगाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ट्राउजर होगा जिसको हम लेकरा के बगैर बनाएंगे तो वो आपको जरूर दिखाएंगे कि उसको हम कैसे स्टिच करते हैं और कैसे उसका नेफा निकालते हैं सादे कपड़े के बगैर, वेलवेट का ही। तो ये आपके सामने ट्राउजर की कटिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अपने भाई को इजाजत दें, इंशाल्लाह कल फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।